प्रमेय नंबर 6.7 है, ध्यान, ठीक है। और अगले पूरे चैप्टर में, सॉरी पूरे एक्सरसाइज में यही प्रमेय काम आएगी भाई, ठीक है ना। एक तो ये प्रमेय काम आएगी और इसके बाद जो है पाइथागोरस की प्रमेय शुरू होगी, एक वो प्रमेय काम आएगी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इन दो प्रमेय को पहले समझ लो क्या होते हैं। प्रमेय 6.7 है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, तो क्या होगा कि जो दो समकोण त्रिभुज जो दो त्रिभुज बनेंगे लंब के दाईं और बाईं ओर, वो आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। और साथ ही साथ उस पूरे त्रिभुज के भी क्या होंगे, समरूप होंगे। देखो चित्र में कैसे बनाएंगे। ये त्रिभुज ABC है भाई, सपोज के लिए ये त्रिभुज क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। आप लोगों को दिख रहा है समकोण त्रिभुज, दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। मैं ये कह रहा हूँ त्रिभुज AB और C समकोण त्रिभुज है। ये कोण B 90 डिग्री है। कोण B कितना है, जरूरी नहीं ना कोण A यहीं पे 90 हो, यहाँ भी हो सकता है। और B से जो है हमने समकोण वाले उससे हमने एक लंब खींचा है भाई, एक क्या खींचा हुआ है, तो इधर भी 90, दाईं ओर भी 90 और बाईं ओर भी 90। ये AD क्या खींच दिया, लंब खींच दिया है। अब आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADB त्रिभुज ABC के समरूप है, त्रिभुज BDC त्रिभुज CBA की क्या है, समरूप है। और साथ में ये दो त्रिभुज आपस में भी क्या है, समरूप। ये तो सिद्ध करना है, ठीक है। अब लिखो, अब दिया है, सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कोण B कितना, और BD जो है, BD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है किस पर, AC पर। AC कर्ण है भाई, AC क्या है, देखो समकोण के सामने की भुजा, त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है। अब आपको सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADB त्रिभुज ABC के समरूप है, त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC। एक तो आपको ये सिद्ध करना है, फर्स्ट आपको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC ADB के समरूप है। दूसरा आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ADB BDC, दूसरा आपको सिद्ध करना है त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के, त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज। और तीसरा आपको सिद्ध करना है, हाँ, त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज BDC। तीन चीजें आपको सिद्ध करनी होती है, ठीक है। देखो ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है, ये त्रिभुज, सॉरी ये वाला त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है, और ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या है, समरूप, ठीक। उत्पत्ति में हम सिर्फ एक को सिद्ध करेंगे, बाकी को हम लिख देंगे कि ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा। देखो जब ये वाला त्रिभुज इसके समरूप सिद्ध हो जाएगा और ये वाला इस पूरे के त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो आपस में भी तो समरूप होंगे, ठीक है। तो तीसरा तो करने की आवश्यकता नहीं है, उसी के हिसाब से हम बोल देंगे कि ये क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है। लेकिन कम से कम पहले दो तो हम सिद्ध करेंगे। अब हम चलते हैं त्रिभुज ABC और ABC तथा त्रिभुज कौन सा भाई, ADB तथा त्रिभुज ADB से। मैं दो चित्र बना देता हूँ तुम्हारे लिए सुविधा के लिए। एक त्रिभुज ये हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज ये हो गया
ए डी और बी, बी डी, हाँ ठीक है, ए डी बी, कौन ए दोनों का क्या है, कॉमन है ना, ठीक, ठीक है। अब आप देखोगे सबसे पहले कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी बी बराबर, क्यों, प्रत्येक क्या है इसमें, समकोण है भाई। देखो ए बी सी, ये पूरा कोण भी 90 डिग्री बोला हुआ है शुरू में, और ए डी बी भी कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, प्रत्येक समकोण। और कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए बी, ये क्या है भाई, ये क्या है, उभयनिष्ठ। अब जब कोण त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपना आप ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, दो कोण बराबर होने पर। और इसलिए कोण ए सी बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी डी के, कोण ए बी डी, ये त्रिभुज के लिखोगे तीनों कोणों का योग कितना भाई, 180 डिग्री लिखना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए दो कोण बराबर होने पर तीसरा कोण क्या होगा, बराबर होगा। और इसलिए आप कह सकते हैं भाई एंगल समरूपता से त्रिभुज ए डी बी किसके समरूप हो गया, ए बी सी के, ये सिद्ध हुआ, ये क्या हुआ, ये प्रूव हो चुका है भाई। ए डी बी, तो कौन ए सी बी यानी कि ये वाला कोण किसके बराबर हुआ, ए बी डी, तो ये कोण और ये कोण बराबर हुए भाई, ये कोण और ये कोण हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि आपस में क्या है, बराबर, ठीक है। अब दूसरा आपको सिद्ध करना है, किस वाले त्रिभुज में चलते हैं हम, पुनः अब दूसरे जो सिद्ध करना है बीडीसी, त्रिभुज बीडीसी तथा त्रिभुज ए बी सी से, फिर से दो त्रिभुज बना देता हूं तुम्हारे लिए, बी डी और सी, बी डी सी इधर को बनाना चाहिए था ना, थोड़ा सा लगेगा कि ये बी हो गया, ये डी हो गया, और ये क्या हो गया, सी, और ए बी सी, ये ए हो गया, ये इसमें कौन सा कोण, ए बी पे 90 है और सी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में देखो, इस वाले पूरे त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में कौन सी क्या है, कॉमन है। तो त्रिभुज एबीसी बीडीसी और एबीसी में कोण बीडीसी बराबर कोण ए बी सी, क्यों, फिर से प्रत्येक कितना डिग्री का है भाई, 90 डिग्री। और कोण बीसी बराबर कोण ए सी बी, क्यों बराबर, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, ये वाला कोण बी सी डी और ए सी बी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, उभयनिष्ठ कोण हो गया। और तीसरा कोण फिर से वही, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना भाई, 180 डिग्री होता है, तो इसलिए दो कोण बराबर होने पर तीसरा कोण अपना आप क्या होगा, बराबर होगा। और इसलिए कोण डीबीसी या बी डी सी लिख दो, ये बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी,
बी नहीं, ए बी सी, कौन बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी तो आ चुका था पहले, बी डी सी तो बी कौन आ गया, डी कौन आ गया, सी आ गया, बी आना चाहिए था, सी डी आ गया ना, तो कौन डी बी सी बराबर कौन सी बी डी। देखो डी बी सी, डी बी सी यानी कि ये वाला कौन और सी बी डी, सी बी डी नहीं, सी यहाँ तो कौन सा, यहाँ बी और सी आ गया था, यहाँ ए आना चाहिए था, सी ए बी, सी, हाँ एक बी कौन आ गया, सी कौन आ गया, तीसरा ए कौन आ गया, ठीक है ना, तीनों कौन आ गए। अब इसलिए एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज बी डी सी किसके समरूप हो गया, त्रिभुज ए बी सी। अब चूंकि दो समरूप त्रिभुज अगर किसी तीसरे त्रिभुज के समरूप हैं, दो त्रिभुज अगर अलग अलग किसी त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के समरूप हो तो आपस में भी क्या होंगे भाई, समरूप। देखो कैसे, अगर a बराबर b है और b बराबर क्या है, c, तो a बराबर c भी तो होगा तो इसलिए त्रिभुज, देखो आप देखोगे चूंकि त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, और त्रिभुज बी डी सी भी समरूप है भाई त्रिभुज ए बी सी के, इसलिए आप कह सकते हैं त्रिभुज ए डी बी ये समरूप होगा भाई त्रिभुज बी डी सी के। तो तीनों चीजें क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो ये प्रमेय है और काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है भाई, इसी के आधार पे हम ये पाइथागोरस प्रमेय का बेस बनाएंगे, नोट करो।